प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक औरत ने कबूतरों पर जुल्म किया। कबूतर के अंडे से बच्चे को निकाल कर मार दिया। उसके बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाही वाक़ियात में ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता। चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पर हर दम दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर न आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को, परिंदों को भी नापसंद करती। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदों को, जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों, जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ रिज्क की तंगी नहीं होती और रिज्क में तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। तो वो आदमी कहता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी वजह से बनाया है, किसी न किसी मकसद से बनाया है। और ये बेजुबान परिंदे, जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तुम कितनी खुश नसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ हैं, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आ जाता। लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन दरिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत गुस्से से कहती कि मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। शौहर उस औरत से कहता है कि ए अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ लेना चाहती हो? तो वो औरत उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद देती अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत करती नहीं थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी।
उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती थी कि देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता है, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं अकेले कहाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर से बाहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ पानी लेने चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उस लड़की की माँ को कोई काम याद आया और वो पलटकर घर में वापस आ गई। आकर क्या देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो कबूतर का बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटती हुई कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा लिया, कल ना जाने तुम क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। जब पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आई। बीवी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे बहुत मारा है, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितना पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ या दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला, तो क्या हुआ? अगर ये देख रहा था तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह इस औरत को अकल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। यहाँ तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं बच सकेगा। ये सुनकर वो औरत दुआ मांगती रही, माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा खट्टा था, मेरे सामने शरारती करता था, खाता पीता था, एकदम बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो, इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो।
हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब घर आएगा। वो दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उस औरत ने की थी, वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकलना था, वो बच्चा मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा भी बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआएं करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका जो बेटा कुछ देर पहले अभी तक उठ नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ, आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ कबूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियत नागिन बनकर उतरे। 4 दिनों में अंदाजा हो गया कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।